हेलो बच्चों, ये देखो, ये एक अल्टरनेटिंग एसी का क्वेश्चन है जो जेईई मेन में 2024 को आया है। क्या कर रहा है ये क्वेश्चन? इस क्वेश्चन में हम लोग को वोल्टेज का इक्वेशन दिया हुआ है। तो वोल्टेज का इक्वेशन है V इक्वल टू 220, उसके बाद साइन दिया हुआ है, ठीक, और उसके अंदर दिया हुआ है हम लोग को 100 पाई इंटू टी। तो हम लोग जानते हैं कि अगर ये दिया तो ये मैक्सिमम वोल्टेज होगा और ये हम लोग को ओमेगा होगा। तो हम लोग को ओमेगा आ गया 100 पाई। तो टाइम पीरियड जो होता है ये होता है 2 पाई बाई ओमेगा। तो ये आ गया हम लोग को 2 पाई डिवाइडेड बाई 100 पाई। तो ये आ गया 1/50 सेकेंड। इसका मतलब 1/50 सेकेंड में ये एक पूरा साइकिल कंप्लीट कर लेगा। अभी हम जानते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये एसएचएम का इक्वेशन है, और जब मैं करंट कैलकुलेट करूंगा तो करंट आएगा हम लोग को I इक्वल टू मैक्सिमम वोल्टेज को रेसिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो 220 डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस दिया हुआ है 50 ओम, 50 से डिवाइड कर दिए और ये वैसे ही रहेगा। तो ये हो जाएगा साइन 100 पाई इंटू टी। इसका मतलब करंट का भी टाइम पीरियड हम लोग को यही होगा। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वो टाइम बताओ जितनी देर में करंट हाफ ऑफ पीक वैल्यू से पीक वैल्यू तक पहुंच जाए। तो हमको पता है ये एसएचएम का इक्वेशन है। तो एसएचएम में टाइम कैसे कैलकुलेट किया जाता है? टाइम कैलकुलेट करने के लिए हम लोग हमेशा यूज करते हैं फेज डिफरेंस का। फेज डिफरेंस। अब फेज डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो अगर मैं एसएचएम की तरह इसको करंट को ऐसे बनाऊं तो ये हो गया करंट का हम लोग को मीन पोजीशन, मतलब यहाँ करंट हो गया 0। ये करंट का हो गया पीक वैल्यू, तो ये हो गया हम लोग को आई नॉट। और ये करंट का हो गया मिनिमम वैल्यू, ये हो गया माइनस आई नॉट। एक तरह से कह सकते हैं ये चीज है आई नॉट एम्पलीट्यूड की तरह। करा पीक वैल्यू का आधा, तो पीक वैल्यू अगर आई नॉट है तो इसका आधा होगा हम लोग को आई नॉट बाई 2। ऐसे तो हमसे पूछ रहा है कि यहां से यहां जब करंट जा रहा है तब कितना समय लगेगा। तो इसके लिए हम लोग फेज को यूज करते हैं। तो अगर मीन पोजीशन पर है तो करंट का फेज होता है 0 डिग्री। अगर आई नॉट बाई 2 है तो आई नॉट बाई 2 नहीं, ये आई नॉट है तो एम्पलीट्यूड का आधा है 1/2। तो साइन 1/2 होता है 30 डिग्री। इसका मतलब यहां पर जो फेज है वो है हम लोग को 30 डिग्री का, और यहां पर जो फेज है वो है हम लोग का 90 डिग्री। ऐसे तो हम लोग को कह रहा है 30 डिग्री से जब 90 डिग्री जाएगा तो कितना समय लगेगा ये बताओ। तो 30 डिग्री से 90 डिग्री गया है, इसका मतलब के डिग्री घूमा है हम लोग को 60 डिग्री फेज घूमा है। अब 360 डिग्री मतलब एक पूरा चक्कर जब ये लगाता है तो इसको इतना समय लगता है। तो 360 डिग्री घूमने में इतना समय लगता है, तो 60 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा ये हम लोग से पूछ रहा है। तो टाइम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है जितना थीटा घूमा है वो उसको भागा दो 360 डिग्री से और इसको गुना करो टोटल टाइम टी से। तो यहां पर हो गया हम लोग को 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री और इसको टाइम पीरियड से गुना करेंगे, ये हो गया 1/50। तो ये 6 हो गया, तो ये आ गया हम लोग को 1/300 सेकेंड। इतना टाइम इसको लगेगा। तो हम लोग को मिली सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो 10 से गुना कर दिए, 10 से गुना कर दिए, तो ये आ गया हम लोग को 3.3 मिली सेकेंड। इतने समय में करंट जो है अपने हाफ वैल्यू से पीक वैल्यू में पहुंच जाएगा। तो करेक्ट आंसर है हम लोग का ए।